देश का भविष्य यहाँ पे बचाया जा रहा है। एक पौधा को 4-5-10 आदमी मिलके लगा रहे हैं। अभी हम BSNL के ऑफिस में हैं और ये महारत्न कंपनी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश आदित्य है। और आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं जनरल मैनेजर हूँ प्रोजेक्ट में। BSNL में? हाँ जी। BSNL के जनरल मैनेजर हमको मिल गए हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ हम दिखा रहे हैं और जनरल मैनेजर साहब पेड़ लगा रहे हैं और BSNL 7,000 करोड़ रुपया हर साल घाटे में चल रहा है। अच्छा, पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं मैनेजर साहब, इतने लोग मिलके ये क्या कर रहे हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। ये अमृत महोत्सव कब है? अमृत महोत्सव चल रहा है। पेड़ लगाना जरूरी है कि BSNL को बचाना जरूरी है? दोनों ही जरूरी है। कहाँ बच रहा है BSNL? बच रहा है। कितना घाटे में है बिहार वाला? बिहार का घाटा जो है बिहार सर्किल बताएगा, हम उस सर्किल में नहीं। जनरल मैनेजर है सर? मतलब कि कौन सा जनरल मैनेजर है BSNL? हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रूट देखते हैं। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट जो ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट चलता है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जियो में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 10 मिनट में आते हैं लोग और आपका फाइबर ठीक करके चले जाते हैं लोग। BSNL में कंप्लेन कीजिएगा 10 दिन बाद आते हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर BSNL का कब से बिछाया जा रहा है? काफ़ी सालों से बिछाया जा रहा है। और पहले जियो का बिछाया जाता था कि पहले BSNL का? नहीं, पहले BSNL का ही बिछाया जाता था। BSNL का ही? जियो नई कंपनी है? नहीं है। अच्छा, स्पेक्ट्रम जो अलॉट होता है वो जियो खरीदता है कि ऐसे फ्री में मिलता है? नहीं, उसको तो फ्री में मिला हुआ है। जियो को फ्री में मिला हुआ है स्पेक्ट्रम? हाँ। और एयरटेल को? 4G स्पेक्ट्रम सबको वैसे ही मिला हुआ है फ्री में? हाँ, उसका कुछ चार्जेस होएगा। हाँ, लेकिन इनको नहीं पता है स्पेक्ट्रम का डाक होता है और पैसा से जियो एयरटेल खरीदता है और BSNL को फ्री में मिला है। BSNL को अभी तक 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। हाँ। अभी स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। दावे के साथ कह रहे हैं? सरकार ने दिया है लेकिन अभी तक उसके लिए जो है कागज़ और ये वो अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं और ये सीधे मोदी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। एयरटेल को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया गया, जियो को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया गया और जो देश का शान कंपनी था BSNL को स्पेक्ट्रम अलॉट करने के बाद जो है कागज अभी तक नहीं दिया गया है। शायद ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि BSNL का 4G नहीं चालू है, लेकिन कहीं कहीं BSNL का 4G चालू है। सर, जियो कैसे प्रॉफिट में चला गया? जियो जियो अनिल मुकेश अंबानी से पूछेंगे कि आपसे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए ठीक है, हम देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो स्पेक्ट्रम खरीदती है वो जियो मुनाफे में चली गई और सरकारी कंपनी जिसको स्पेक्ट्रम फ्री में दिया जाता है वो BSNL घाटे में चला गया। एक और सवाल पूछना चाहते हैं, भागिएगा मत सर। और देश के 1:30 बजे से एक मीटिंग है, उसी मीटिंग में चलेंगे हम लोग, चलते चलते बात कर लेंगे। अभी जहाँ तक चलिएगा वहाँ तक बात करेंगे। ये एक और सवाल बताइए आप, एयरटेल जियो दोनों हर तिमाही में मुनाफे में जा रहा है, BSNL हर तिमाही में घाटे में जा रहा है, जबकि भारत सरकार आप लोगों को ऐसा VIP गाड़ी बोर्ड लगा के देता है। देखिए, GST की गाड़ियाँ क्या? ये BSNL की गाड़ियाँ नहीं। अच्छा, ये हाँ एक हम मस्ट हैव द आई ना। हाँ, आप गाड़ी का पहले बोर्ड देख लो, ठीक अच्छा है? एक मिनट, गलती हो गया, हम माफी चाहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है ऐसे या GST डिपार्टमेंट का? आप लोगों को गाड़ी मिलता है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं है। और मेरी बात पहले आप सुन लें। हम लोग जो पेड़ पौधा लगा रहे थे उस पे आपने कुछ नहीं बोला। वाई? क्योंकि 7 लोग मिलके एगो पेड़ लगाइएगा तो कहाँ से बोलेंगे? 7 लोग मिलके 70 पेड़ लगाइए। देखिए, माइक है ना आपके पास? ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके न्यूज़ को मत बताइए, क्योंकि कैमरा आपके सामने है। आपने एक पेड़ लगाते हुए देखा और जो 3 पेड़ हमने उसके पहले लगाया था वो नहीं देखा। 1 और 3 4 पेड़ लगाया आप लोगों ने, इतने लोगों मिलके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप न्यूज़ बता रहे हैं किसी को, नेशनल मीडिया पे आप जाना चाहते हैं, अब सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते। अपने हमारे GM साहब को बोला, इनको नहीं पता है, ही नोज मच मोर देन यू। 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अरे उनको इतना सुनिए उनको इतना नॉलेज है, सुनिए उनको इतना नॉलेज है, फिर भी BSNL घाटे में क्यों चला गया? कौन है दोषी है? इसके लिए
देयर आर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। आप पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि ये वो वैरायटी बताइए, देश के लोग जानना चाहते हैं। वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स ये है, सबसे पहले तो चाहे मेहनत आप जितना कर लें, अल्टीमेटली इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट विच डिसाइड्स द थिंग्स। जैसे स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट का बात कर रहे थे आप, आपको मालूम है 4G अलॉटमेंट सभी को हो चुका है, एयरटेल को हो चुका है, जियो को हो चुका है, बट BSNL को पर्पसली अलॉटमेंट नहीं दिया गया आज पिछले 3-4 साल से। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। हमारे पार्ट में जो है काम हम कर रहे हैं। हमारे पास इस देश में आपको पता है 76,000 टावर्स हैं BSNL में, ऑपरेटिव हैं। नेटवर्क कहीं मोबाइल में नहीं आता है। अब सुन लीजिए ना, रूरल एरियाज में हम नेटवर्क देते हैं। शिलोंग में जो पहाड़ी एरिया है, एक दो एरिया का आप उदाहरण दीजिएगा, बाकी मैक्सिमम जगह पे BSNL का टावर जो है नहीं काम कर। 2 दर्जन बता रहा हूँ। शिलोंग में हम देते हैं पहाड़ी एरिया में, अरुणाचल प्रदेश हिल एरियाज में जहाँ कोई भी ऑपरेटर नहीं जाता क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल एरिया है, वहाँ हम जाते हैं। लद्दाख में हम जाते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम जाते हैं। हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। प्लीज़ जब भी आप बताएं किसी को सोशल मीडिया में, तो ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके ना बताएं, आप टोटलिटी में बताएं कि BSNL इतने सारे कॉन्स्टेंट के बावजूद आज अच्छा कर रहा है। अच्छा से मतलब ये है कि आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट में है, वो बताइए कि पिछले 5 साल 7 साल में कितना प्रॉफिट BSNL ने। हाँ, आप सुनिए, इस देश में 258 PSUs है। आज के डेट में 167 PSU घाटे में है। तो घाटा और लाभ एक अकेला पर्पस नहीं होता PSU का। PSU का दूसरा पर्पस भी है कि सेवा जब हम प्रॉफिटेबिलिटी का बात करते हैं तो हम एक रीजनेबल प्रॉफिट ही क्लेम कर सकते हैं कस्टमर से। जबकि जियो और BSNL, आपने देखा होगा, जियो शुरू किया फ्री से, 1 साल फ्री दिया, इसके बाद बढ़ाते गया, अभी उसने 25% बढ़ा दिया है। BSNL या कोई भी सरकारी कंपनी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अनरीजनेबल कभी हो ही नहीं सकता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा कंट्रीब्यूशन जो सतत विकास होता है देश का, उसमें भी है। आपके जो रोड बने हैं, आपके जो एयरपोर्ट्स बने हैं, आपके जो अन्य सारे परियोजना चल रहे हैं, उसमें BSNL पैसा देता है। 55,000 करोड़ रुपया BSNL ने दिया है। अब बताइए कि जियो ने कितना पैसा दिया है? 1 रुपया नहीं दिया है। तो फिर आप BSNL के बारे में जो इतना सारा नेगेटिविटी बता रहे हैं, प्लीज़ हमारा आपसे ये अनुरोध है कि एक देश, आप शायद नहीं हमारा बातों को समझ पाए हैं। अंग्रेजिया थोड़ा कम आता है हमको। हम BSNL को बचाने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, समझे ना। और हम चाहते हैं कि BSNL बचे, और हम भी BSNL का सिम ही यूज करते थे। संजोग से पूरा इंडिया घूमते हैं, नेटवर्क हर जगह नहीं आता है, इसलिए हमें दूसरा सिम लेना पड़ा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमें गर्व है कि जब इस देश में कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं था तो BSNL था। और आज सरकार के एक ऐसे नीति को आपने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने प्राइवेट को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया, BSNL को नहीं किया। ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? मेरा क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका एग्रेसिव होता है, लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, वो सिस्टम से सवाल कर रहा हूँ, उस कुर्सी से सवाल कर रहा हूँ जिस कुर्सी और सिस्टम ने BSNL को बर्बाद कर दिया, इतनी बड़ी महारत्न नवरत्न कंपनी को बर्बाद कर दिया। देखिए, सरकार की नीति कैसे चीज़ों को बदल सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। ITI आज के 2 साल पहले तक घाटे में चल रहा था और BSNL से कहीं ज़्यादा बुरा स्थिति में था। गवर्नमेंट का नीति बदला, ITI आज प्रॉफिट में है, और मेन स्ट्रीम जो कंपनीज है, मेन स्ट्रीम PSUs है, उनके साथ चल रहा है। सिमिलरली अगर BSNL को भी मेन स्ट्रीम में आने के लिए सहूलियत दिया जाए, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आज हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इस देश की बात कर रहा हूँ मैं, वो BSNL में है। कैन यू बिलीव कि जियो में किसी के पास 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, 10 साल से ज़्यादा होगा? BSNL में आज 35 साल का एक्सपीरियंस लेके लोग यहाँ पे हैं, और उनको पता है एक जियो वाले को डॉक्यूमेंट रेफर करना पड़ेगा, उसको सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा। BSNL वालों के दिमाग में ये चीज़ छपा हुआ है पिछले 30-35 साल। BSNL वाले के दिमाग में इतना ना ज़्यादा सर्किट डायग्राम छपा हुआ है कि एक दिन अगर नेटवर्क आपका ख़राब हो जाता है तो 10 दिन तक फ़ोन नहीं उठाया जाता है, और लैंडलाइन का नेटवर्क जो है सही नहीं किया जाता है। और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो इक्विपमेंट्स है चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, वो चीज़ें कई बार हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं रहती हैं। जियो के साथ क्या है कि उनका काफ़ी सारा काम आउटसोर्स्ड है। आउटसोर्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि कंपनी खुद नहीं करती, ठेके पे किसी और से कराती है। तो वो कर पाते हैं क्योंकि उनका खुद का पर्सनल लस्ट होता है, जो आउटसोर्स वाला आदमी है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्ट्रेंट हैं गवर्नमेंट के, यहाँ आप जानते हैं। अच्छा, आज सैटरडे है, आज छुट्टी है जी। अगर हमारी कंपनी BSNL का नेटवर्क यूज करेगा, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेगा, हम किसको कंप्लेन करेंगे?
कंप्लेन नंबर है, मोबाइल के लिए कंप्लेन तो छुट्टी पे है सब लोग। 03, लैंडलाइन का नंबर है 19। सोमवार को ठीक होगा ना? मोबाइल उठाइए और सोमवार को ठीक लगेगा सर। आप मोबाइल निकालिए। वो तो अभी लगेगा, अभी लगेगा। 1500 वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कि BSNL का सर्विस कितना बढ़िया दिया जाता है या कितना घटिया दिया जाता है। देश के लोगों पे हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ऑटोमेटेड सर्विस है जिसके लिए कोई नहीं भी है तो भी जो हमारा बैकडोर में, बैक हॉल में सर्विसेज हैं वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस, अगर ये एडमिन ऑफिस है, एडमिन ऑफिस बंद है, हमारा सारे फील्ड ऑफिसेस खुला है, लोग हमारे फील्ड में हैं, तो प्लीज़ एडमिन ऑफिस तो बंद रहेगा ही, कॉर्पोरेट ऑफिस तो बंद रहेगा ही, लेकिन जो इसके अलावे सर्विस सेक्टर्स हैं जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, जो फील्ड एरियाज में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग फील्ड में हैं। एक मेरे मित्र के ऑफिस में BSNL का नेटवर्क आज से 3 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था, लैंडलाइन नंबर। उन्होंने 10 दिन शिकायत किया, जब नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने फाइनली जो है अपना पोर्ट कराया या ऑफिस का नंबर बदल दिया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और ऐसा समस्या देश के लोगों को हर कोने में BSNL से आता है। ये समस्या इन जनरल नहीं है, ये जनरल है सर, इन जनरल यही समस्या है। आइसोलेशन में एक आधा बात बता रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्लेंट प्रॉपर फोरम पे करेंगे ना तो इशू एड्रेस होगा और हो रहा है। मे भी टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि हम जो काम करते हैं ना, हमारा एक रूल होता है, हम उसका पेपर एक्शन करते हैं। जैसे BSNL का सिम लेना हो, आपका सब कुछ देखा जाएगा, आपका आधार कार्ड देखा जाएगा, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस देखा जाएगा। लेकिन अगर आप जियो का सिम लेना है, पान दुकान से आप ले लीजिए। अच्छा, पान दुकान से अगर आप ले सकते हैं तो एक पाकिस्तान का भी आदमी ले सकता है, तो जियो का सिम एक पाकिस्तानी ले सकता है आराम से, एक ही आधार कार्ड पे कई ले सकते हैं, लेकिन BSNL का सिम आप ऐसे नहीं ले सकते। आतंकवादी कैसे जम्मू कश्मीर में ले लेते हैं फिर BSNL का सिम? आप ये समझिए कि जो सिक्योरिटी है देश का, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है BSNL में। सर, देश को बचाने की जिम्मेवारी आपके और हम जैसे युवाओं के कंधे पे है। देखिए ना, डिफेंस नेटवर्क BSNL, आज डिफेंस का जो भी NFS है, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम, वो सारे BSNL को क्यों दे रहा है? क्योंकि उनको ये उम्मीद है, भरोसा है कि अगर हम BSNL से सर्विस लेंगे तो हमारे सिक्योरिटी को कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा। तो जरा सोचिए, BSNL का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो सकता है। BSNL कैपेबल है कि इस देश में सबसे सस्ता 2G, 3G, 4G और फ्यूचर में 5G नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, फिर भी BSNL के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और 4G स्पेक्ट्रम क्यों नहीं BSNL को अलॉट किया गया और क्यों BSNL को घाटे में भेजा जा रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के इकलौते सबसे ज़्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री का नज़र जो है BSNL को बेचने की तरफ क्या पता होगा। जैसे PSU कंपनी के बारे में ही बताए हैं, तो PSU ही कंपनी था एयर इंडिया, जिसको टाटा के हाथों बेच दिया गया। का पता भविष्य में आप लोग, एक ही होता है चाहे जिस किसी भी देश का हो, और एयर इंडिया ईमानदार भी हैं बहुत। आप कह रहे हैं तो जरूर हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, भी कह रहे हैं। तो बात समझ रहे हैं? BSNL के कर्मचारी संतुष्ट नहीं है मोदी जी आपसे। BSNL कर्मचारी इसलिए नहीं हमको सैलरी मिलता है कि मोदी जी से संतुष्ट हों या आपको संतुष्ट करें। हमको सैलरी हमारे काम का मिलता है। आपको मालूम है, हम सब छुट्टी का दिन है, GM साहब ने सुबह एक आदेश किया और हम सब हाजिर हैं। ये BSNL का कल्चर है। जब कभी सैटरडे हो, संडे हो और कोई हॉलीडेज हो, अगर हमारे अधिकारी ने हमें आदेश किया, हम काम पे हाजिर हैं। आज हम इसके लिए आए हैं, अगर इसी समय कोई और काम मिलेगा तो उसके लिए हमारे कुछ लोग फील्ड में भी काम कर रहे हैं, एक चीज़। और दूसरा ये करता, हमारे SDO साहब हैं, ये जब ये सर्विस में आए, इनका सब कुछ हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद यहाँ पे हैं। मतलब ये इंडिया के लेजिटिमेट नागरिक हैं और इनके रहते कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो सकता। कोई चाइना का आदमी आके यहाँ पे अपना मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। लेकिन एक जियो का आदमी, एक एयरटेल का आदमी, उसका ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक पाकिस्तानी जासूस भी एयरटेल में आके काम कर सकता है, जियो में आके काम कर सकता है, लेकिन BSNL में वही काम करेगा जिसका सब कुछ लेजिटिमेट हो, एड्रेस से लेके, क्वालिफिकेशन से लेके और शपथ तक। तो आप ऐसा बात बोल रहे हैं कि आपको कल होके सस्पेंड किया जा सकता है। आप ईमानदार लग रहे हैं मुझे, और है आप में दम। किस बात का सस्पेंशन, आप बताइए मुझे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा, सरकार को आपकी बातें हजम नहीं होगी। हम सरकार के खिलाफ नहीं है सर, पहले एक चीज़ तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, हम सरकार के खिलाफ नहीं, आप देश के साथ हैं, मुझे पता है। सुनिए, आपकी बातों से लग रहा है कि आप देश के साथ खड़े। हाँ, BSNL को कैसे बचाया जाए? BSNL में आज भी 63,000 अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं और बहुत सक्षम हैं, बढ़िया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेके आए हैं, अनुभवी हैं, और जब कभी भी हमको जहाँ मौका मिल रहा है हम कर रहे हैं।
हम कर रहे हैं और आगे भी अगर हमें से 4G लाइसेंस मिल जाता है, स्पेक्ट्रम मिल जाता है, हम काम करेंगे। और आज भी हमारे पास आपको मालूम 11 करोड़ कस्टमर है। 11 करोड़ यूरोप में कितने देश का जनसंख्या बताइए मुझे? 11 करोड़ कस्टमर है BSNL के पास। किसी भी यूरोप में ऐसा कंट्री नहीं है कोई जिसका जनसंख्या 11 करोड़ हो। तो BSNL ख़त्म नहीं हो गया है। ये परसेप्शन थोड़ा सा आप लोग मैंने इसको सुधार करिए परसेप्शन में। BSNL आज भी है, सबसे पुराना कंपनी है और रहेगा। BSNL खत्म हो नहीं गया है, लेकिन BSNL को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे क्या कहना है? ये प्रयास तो अकेला सरकार नहीं, ये आपके जियो वाले भी करते हैं, एयरटेल वाले भी करते हैं। कटथ्रोट कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई करता है और सब जगह हो रहा है, खाली अकेले BSNL। आप जियो से ज़्यादा किफ़ायती हैं, एयरटेल से ज़्यादा किफ़ायती हैं, फिर समस्या कहाँ आ रहा है? समस्या वही है कि देखिए, अब जनरेशन से समझिए, 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। 2nd जनरेशन किसका था? SMS का था, वॉइस का था। 3rd जनरेशन आया डेटा का। 4th जनरेशन क्यों हुआ? क्योंकि उस स्पीड पे हम कंफर्टेबल नहीं थे, वीडियो कॉल वगैरह नहीं कर पाते थे। तो वही है, बात वही था, स्पीड बढ़ गया। अभी सभी को चाहिए स्पीड। अब हाई स्पीड पे काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, कंपनीज़ के पास डाटा फ्लो बहुत फास्ट होना चाहिए। तो इसके लिए 4G का रिक्वायरमेंट हमें था, जो नहीं मिला है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं सर? हमको 4G की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी, 4G जितना जल्दी हमें मिल जाएगा, हम कैपेबल हैं। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, स्टाफ हैं, सब लोग दिन रात काम कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे, जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होता है, उसी तरह हमें भी 4G का स्पेक्ट्रम दे। आने वाले भविष्य में 5G। अभी 5G ट्रायल चल रहा है जियो में और एयरटेल में, और BSNL बोल रहा है कि हमें 4G का मिल जाएगा तो हम उसे कम्पीट कर सकते हैं एयरटेल और जियो को। जरा सोचिए, गवर्नमेंट किस प्रकार से सरकारी कंपनियों को पहले खड़ा करता है और फिर बर्बाद करता है। ये बात ये लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम ना बीजेपी के तरफ खड़े हैं, ना कांग्रेस के तरफ खड़े हैं। हमारा देश जिस तरफ खड़ा है उस तरफ हम खड़े हैं। और देश के लोगों से भी कह देना चाहता हूं कि आज अगर आप BSNL नहीं बचाओगे, आज अगर आप भारत पेट्रोलियम नहीं बचाओगे, आज अगर आप LIC नहीं बचाओगे, आज अगर आप इंडियन एयरलाइंस तो नहीं ही बचाए, इंडियन रेलवे नहीं बचाओगे, तो भविष्य भारत का पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम रहेगा और इसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं होगा। इस देश के सभी बुद्धिजीवी होंगे। और BSNL के ऑफिस में आके इन कर्मचारियों से हमें बहुत नाराजगी थी, लेकिन आज गर्व महसूस हो रहा है कि BSNL के कर्मचारी BSNL को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो छिपा के बोल रहे हैं। और ये BSNL का फुल फॉर्म आप सभी को पता है क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन इसके फुल फॉर्म को बदल के ये रख दिया गया था कि भाई साहब नहीं लगेगा, और यही सबसे बड़ा बर्बादी का कारण हो गया BSNL का। उम्मीद है कि इस देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो जितनी भी सरकारी संपत्तियां सरकार के बाप का नहीं होता है, वो इस देश के लोगों का होता है। और हम अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए कम से कम निष्पक्ष होकर आवाज उठाएंगे। जियो की टोटल जितनी संपत्ति होगी ना, उससे 4 गुना की संपत्ति जो है ना BSNL का है, और उससे 4 गुना शायद से जमीन पे BSNL का तो सिर्फ एक्सचेंज होगा। तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, गांव, छोटा छोटा कस्बा, सब जगह BSNL का अपना जब हमारे पास कुछ नहीं था तो BSNL था। ये बात हम लोगों को याद रखना होगा। और डिजिटल इंडिया का सपना जो है ना, मोदी जी जियो के दम पे नहीं सोचे थे, एयरटेल के दम पे नहीं सोचे थे, वो BSNL के दम पे सोचे थे। ऐसे देखिए ना कि हमारा विद्यालय ही तो मेन नींव था शिक्षा का, उसके पहले भी कुछ था? नहीं था। उसी तरह ये है, सेवा के लिए तो सरकारी संस्था ही है। चलिए, आप लोग पेड़ लगा रहे थे, उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी है सिस्टम से। और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। BSNL को बचाने के अलावा देश को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़े कड़वे सवाल पूछें, और ताकि जो है आप लोग भी कड़वे जवाब दें और देश के लोग जो हैं रियलिटी को देखें। यार, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक, आप इस देश के किसी भी कोने के हो या अंडमान लक्षद्वीप के हो, तो यार देश की सरकारी संपत्ति, यानी जो संपत्ति देश के लोगों की है, उसे बचाने का एक बार प्रयास करो। क्या पता हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। पहले मुगलों ने हमें लूटा,
फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेसियों ने लूटा, और अभी वर्तमान सरकार हमें लूटने का प्रयास कर रहा है, हमें बेचने का प्रयास कर रहा है। सरकारी संपत्ति बिकने का मतलब कि इस देश के लोगों को बेचा जा रहा है, और सरकारी संपत्तियों को बिकने से बचाना होगा। बाकी आप लोग जो है इतने बारीकी तरीके से बिना गुस्सा हुए सवालों का जवाब दिए, इसके लिए सिर्फ मैं एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद सर सभी को। और जहां भी जरूरत पड़ेगा हम जैसे लोग जो है BSNL और सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए आप लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार है सर।